हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। वबिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। रब का फरमान है, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। वालिदैन की जरूरियात को पूरा करो, उनके हुक्म पर अमल करो, उनका अदबो एहतराम करो, उनकी ताजीम करो। मोहतरम हजरात, लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल यह है कि जैसे ही बेटे की शादी होती है, फौरन अपनी बीवी को लेकर कुछ ही दिनों के बाद अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। होता है ऐसा कि नहीं है? कुछ ही दिन गुजरते हैं कि बेटा अपनी बीवी को लेकर अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। अगर बीवी कहे कि मुझे शॉपिंग हॉल जाना है तो शौहर फौरन उसके हुक्म की तामील करता है। अगर बीवी कहे मुझे कपड़ों की जरूरत है तो शौहर फौरन उसके लिए बाजार से कपड़े लाकर अपनी बीवी को दे देता है। अगर बीवी कहे मुझे घर का नहीं होटल का खाना चाहिए तो शौहर फौरन उसके लिए होटल का खाना मंगाकर अपनी बीवी की बारगाह में पेश कर देता है। इसके बरक्स अगर बाप कहे बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई की जरूरत है, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, तो बेटा जो है बहानाबाजी करना शुरू कर देता है। अब्बू जान मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी जरा जहनो फिक्र को हाजिर करके करते हुए मेरे एक एक जुमले को सुनिएगा और हो सके तो अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। तमाम सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई थी, अकाबिर सहाबा बारगाह नबवी में हाजिर थे। अल्लाह अल्लाह। उसी असना में एक शख्स आया और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है बिस्तरे मर्ग पर हैं, या रसूल अल्लाह वो आपका आखिरी दीदार करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना तो खड़े हो गए। सहाबा इकराम को हुक्म फरमाया खड़े हो जाओ और चलो अपने भाई अब्दुल्ला की आखिरी जियारत कर ले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुसलमानों ज़हन फिक्र को हाजिर करके के मेरा एक एक जुमला सुनते जाइएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चलो अपने भाई अब्दुल्ला की आखिरी जियारत कर ले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे आपके सहाबा गुलामाना अंदाज में जा रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के घर पर पहुंचे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के सिरहाने खड़े होकर कलमा शरीफ का विर्द किया। यहाँ तक कि आपने 3 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा, मगर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के जबान पर कलमा जारी ना हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया, ए बिलाल जाओ इनकी बीवी के पास जाओ और इनकी बीवी से इनके शौहर के बारे में दुनियावी अफआलो अशकाल के ताल्लुक से दरियाफ्त करो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के हुक्म की तामील करते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की शरीक हयात के पास पहुंचे और उनके ताल्लुक से आपने पूछा, दरियाफ्त किया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की शरीक हयात ने जवाब दिया कि जब से मैं इनके निकाह में आई हूँ मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई इनकी नमाज नबी के इक्तिदा में फौत हुई हो। अल्लाह अकबर। और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने सदका और खैरात ना किया हो। अल्लाह अकबर। हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि इनकी वालिदा मुहतरमा इनसे नाराज है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया जाओ इनकी वालिदा मुहतरमा को मेरी बारगाह में पेश करो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु गए उनकी बीवी के पास, लेकिन वापस आ गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को हुक्म फरमाया कि तुम जाओ इनकी वालिदा मुहतरमा को मेरी बारगाह में ले आओ। दोनों सहाबा हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के माँ के पास पहुंचे।
पहुंचे और कुछ गुफ्तो शुनीद के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की वालिदा मोहतरमा को नबी की बारगाह में पेश कर दिया। जैसे ही उनकी वालिदा मोहतरमा नबी की बारगाह में पहुंची, अपने बेटे के चेहरे पर नजर पड़ी तो वो कहने लगी कि ऐ बेटा, मैं तुझे दुनिया व आखिरत में मैं तेरी गलती को माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़रीफा, तू अपने बेटे की गलतियों को माफ कर दे और जो है तेरा हक मेरे जिम्मे है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि वो ज़रीफा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको और आपके तमाम सहाबा को गवाह बनाकर मैं अपने बेटे की तमाम गलतियों को माफ करती हूँ। अल्लाह अकबर। अब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के सिरहाने खड़े होकर कलमा शरीफ का विर्द किया। जैसे ही मेरे नबी ने कलमा शरीफ पढ़ा तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की जबान पर कलमा जारी हो गया। कलमा जारी हो गया और साथ ही उनकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर गई। अल्लाह अकबर। हजरत अली बयान करते हैं कि उसके बाद उनकी तजहीज़ो तकफीन के बाद जो है जब उनको मिट्टी दे दी गई, जब उनकी मिट्टी से हम लोग फारिग हुए तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ए लोगों, अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि मरते वक्त हमें कलमे शहादत नसीब हो तो अपने वालिदैन को दुनिया ही में राजी रखे, दुनिया में। मुसलमानों, जरा सहनो फिक्र को हाजिर करो। आज जो लोग अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने माँ बाप को बेजा परेशान, माँ बाप की जरूरियात को पूरा नहीं करते हैं, अपने माँ बाप की परेशानी में काम नहीं आते हैं, कसम खुदा की कहता हूँ, मेरा पैगाम सुनते हुए जाओ मुसलमानों। आज तुम्हारी बीवी कहती है तुम अपनी बीवी के हुक्म की तामील करते हो। ए मुसलमानों, मैं कहता हूँ कि अगर मेरी बीवी मुझसे रूठ कर चली जाए तो मुझे दूसरी बीवी मिल सकती है। अगर मेरा बेटा इंतकाल कर जाए तो मुझे दूसरा बेटा मैसर हो सकता है। अगर हमारा कारोबार नष्ट हो जाए तो हमारा कारोबार हमें फिर से हासिल हो सकता है। अगर हमारी दौलत हमसे छिन जाए तो हमें दोबारा दौलत मिल सकती है। मगर माँ बाप वो अजीम हस्ती है जिनका कोई नामुल बदल नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों, अपने वालिदैन की खिदमत करो, हर हाल में उनका ख्याल रखो। उनको अगर कोई परेशानी आ जाए तो उनके सामने खड़े हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे बलीग में इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, वालिदैन को उफ तक ना कहो, अपने वालिदैन को ना झिड़को, वालिदैन को उफ तक ना कहो। हजरत, अगर इजाजत हो तो लफ्ज़ उफ की तशरीह कर दूं। जी, उलमाए किराम ने जिसकी तशरीह फरमाई है, कह दो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम लोग बड़े सुस्त, बड़ी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हो, क्या बात है भाई? आवाज नहीं है क्या? बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हो आप लोग। पहले जमाने में पैसा तो आदमी के पास होता नहीं था। अगर किसी के पास 100 रुपया का नोट होता तो वो अपने आप को बहुत मालदार समझता। एक कंजूस आदमी था जिसने एक एक पैसा जमा करके कुछ चिल्लर अपने पास इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने जाकर बनिया के घर चिल्लर को दिया और 100 का नोट ले लिया। अब उसको लाने के बाद अपने घर में आया और कपड़े में लपेट कर उसे बक्से में रखा। कहाँ रखा? बक्से में रखा। जब सुबह वो काम को जाता तो जाने से पहले उस नोट की वो जियारत करके फिर जो है काम पर जाता था। शाम को काम से वापस आता तो सबसे पहले घर में जाता, बक्से को खोलता और उस कपड़े को निकाल कर उस नोट को देखकर फिर उसी कपड़े में लपेट कर रख देता था। इत्तेफाक ये कि उसका मकान मस्जिद के बगल में था। जुमा के दिन इमाम साहब ने मस्जिद में खड़े होकर
ज़कात पर उन्होंने तकरीर फरमाई और ज़कात के मसाइल बयान किए। और इमाम साहब ने कहा कि जो 100 रुपया में से 2.5 रुपया जो ज़कात होता है नहीं निकालेगा तो क़यामत के दिन वो माल उसके सर पर गंजे सांप की शक्ल में जो उस पर मसल्लत किया जाए। ये सुनने के बाद उस कंजूस की बीवी ने सोचा कि अरे सांप मेरे ऊपर मसल्लत किया जाए। उसने जाकर बक्सा खोला, कपड़े में से 100 का नोट निकाला और ले जाकर मस्जिद में इमाम साहब को दिया। कहा इसमें से आप 2.5 रुपया ले लीजिए। अब उसने 2.5 रुपया, इमाम साहब ने 2.5 रुपया ले लिए। अब पूरा उसमें जो बचा उसको लाकर उस औरत ने उसी कपड़े में लपेट कर रख दिया। शाम को जब शौहर घर आया तो शौहर सबसे पहले उसका काम यही था कि पहले जाकर वो उस पैसे को देखता था, फिर कोई काम करता था, सुबह शाम उसकी जियारत करता। जब उस दिन वो काम से वापस आया तो सबसे पहले उस कपड़े को निकाला और जैसे ही खोला तो उसमें से अठन्नी गिरी। तो सोचने लगा अरे इसमें तो नोट था, ये अठन्नी कहाँ से आई? अठन्नी आई कहाँ से? अपनी बीवी के पास गया, कहा ये अठन्नी कैसी, इसमें 2.5 रुपया कम कैसे? तो बीवी ने कहा कि इमाम साहब ने तकरीर किया था, बताया था कि 100 रुपया में से 2.5 रुपया ज़कात होता है, इसलिए मैंने उन्हें 2.5 रुपया दे दिया। अब शौहर नाराज हुआ, कहा सुनो, अगर तुमने 2.5 रुपया दे दिया है तो मैं कहता हूँ जाकर उनसे इमाम साहब से वो जो है मेरा 100 का नोट ले आओ। तो बीवी ने कहा कि मैं तो लेने नहीं जाऊंगा। तो कहा अगर तुम लेने नहीं जाओगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा। कहा खाओ या मत खाओ मगर हम लेने नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब शौहर ने खाना पीना छोड़ दिया। 1 दिन 2 दिन 3रा दिन गुजर गया, बहुत उनकी हालत खराब हुई। तो बीवी ने आकर कहा कि ऐसा है खा पी लो वरना मर जाओगे। कहा मर तो जाऊंगा लेकिन मैं जब तक तू वो पैसा लेकर नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे कंजूस दुनिया में गुजरे, ऐसे ऐसे कंजूस दुनिया में गुजरे हैं। बहरहाल जब उसका जो है बहुत हालत बिगड़ गई तो बीवी ने आकर फिर कहा कि अरे वो जो है खाना खा लीजिए वरना आपकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। तो कहा अच्छा ये बताओ वो 2.5 रुपया इमाम साहब से ले आए हो? कहा नहीं। तो कहा फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। बहरहाल बात तो लंबी है, मैं मुख्तसर ये कि बहुत ही कोशिश उसने की मगर वो औरत कहा कि मैंने जो दे दिया अल्लाह के नाम पर अब मैं उसे लेने नहीं जाऊंगी। तुम मोहतरम हजरात, कहने का ये मतलब है कि तुम जलसे में आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाओ। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठकर खाली जो है देख कर और चले जाओ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है उसे 90 नेकियां मिलती है। इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द जारी रखो। अल्लाह अकबर। आइए मैं अपने असल मौजू से वाबस्ता हो रहा हूँ। आज दुनिया में देखा जा रहा है कि अगर माँ बाप को किसी बात की जो है किसी बात की परेशानी होती है और बेटे से कहा जाता है कि बेटा मुझे इस चीज की जरूरत है तो बेटा आए बाएं शाय करने लगता है, माँ बाप की जरूरियात को पूरा नहीं करता है। अल्लाह अकबर। अगर आज कोई बाप अपने बेटे से 10 रुपया की मांग कर लेता है तो बेटा देने के लिए तैयार नहीं होता है। अल्लाह अकबर। आओ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। तमाम सहाबा इकराम बैठे हुए थे। एक नौजवान आया और नबी की बारगाह में उसने इस्तिगासा पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं साहिबे औलाद हूँ और साहिबे अहलो अयाल भी, साहिबे माल भी हूँ और साहिबे अहलो अयाल भी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बाप मेरा माल ले लेना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारा गुजर बसर कैसे होगा? अल्लाह अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जाओ अपने बाप को मेरी बारगाह में पेश करो। वो नौजवान जाकर अपने बाप को लाकर नबी की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिर ये क्या मामला है? तुम्हारा बेटा कहता
कहता है कि तुम इसका माल ले लेना चाहते हो। उस बूढ़े शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इससे पूछिए मैं इसके माल को लेकर क्या करता हूँ, इसकी फूफियों या दूसरे खुराबतदारों पर खर्च करता हूँ, या मैं इसके माल से अपना और अपने बच्चों का खर्च चलाता हूँ। इतने में हजरते ताइरे सिदरा हजरत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन बड़े मियाँ ने अपने दिल में कुछ अशआर मरतब करके लाए हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन अशआरों को खुद इनके कानों ने नहीं सुना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जो तुमने अपने दिल में अशआर कहे जरा उसको जो है सुनाओ। अल्लाह अल्लाह, उस बूढ़े शख्स का इतना सुनना था कि उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके मोजज़ातों कमालात से अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल का नूर यकीन बढ़ाता रहता है। फिर उसके बाद वो बूढ़ा शख्स नबी की बारगाह में उन अशारों को सुनाना शुरू कर दिया, जिसका मफहूम ये था, उसने अपने बेटे को मुखातब करते हुए कहा, ऐ बेटा, जब से तू पैदा हुआ है मैंने तेरे लिए ग़िज़ा फराहम की है, तेरे बाशऊर होने तक तेरे नानो नफ़क़ा का बोझ उठा। ऐ बेटा, मैंने तुझे बड़ी मेहनतों मशक्कत से पाला है। अगर कोई रात बीमारी का गम लेकर तुझ पर आ पड़ती तो मैं तेरे लिए सारी रात जागकर बेचैन और बेकरार होकर सुबह करता था। ऐ बेटा, मैंने तुझे बड़ी मेहनतों मशक्कत के साथ पाला है और बड़ी शफ़क़तों मोहब्बत के साथ पाला है। अल्लाह अकबर। और जब तू इस उम्र को पहुंचा है, जब तू इस उम्र की मंजिल को पहुंचा है जिसमें हर एक को, हर माँ बाप को उम्मीदें लगी होती है, आस लगी होती है कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, जब मेरा बेटा जवान होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जब मेरा बेटा जवान होगा तो मेरी कमजोरी में मेरे काम आएगा, जब मेरा बेटा जवान होगा तो कमाकर मुझे खिलाएगा, जब मेरा बेटा जवान होगा तो मेरी कमजोरी में मेरा सहारा बनेगा। और जब तू इस उम्र को पहुंचा जिसमें मुझे उम्मीदें लगी हुई थी तो तू मेरे साथ सख्ती और बदखलकी से पेश आया। ऐ काश अगर तूने हक़ फिदरी अदा नहीं किया तो कम से कम मेरे साथ वही करता जो एक हमसाया करता है, जो एक जो है पड़ोसी किया करता है, कम से कम मेरे साथ वही करता। और उस माल को जो तूने मुझ पर खर्च करने में बखीली की है, जो असल में तेरा नहीं मेरा ही है। ये सुनने के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लग गए और उस नौजवान का गिरेबान पकड़कर इरशाद फरमाया, ए नौजवान, जा, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का, सब तेरे बाप का है। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। आखिरी पैगाम मेरा सुन लो, मुसलमानों, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, सलाम को आम करो, आपस में मेल मोहब्बत रखो और वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। उनके यहाँ रिश्तेदारी ना करो, उनसे मेल जोल ना रखो, इसलिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम। उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो। क्यों? कहीं वो तुमको गुमराह ना कर दे, कहीं वो तुमको फितने में ना डाल दे। इसलिए तुम उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो। नमाज की पाबंदी करो, सलाम को आम करो, आपस में मेल मोहब्बत का पैगाम जारी रखो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।